हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर रियल नंबर। उसमें अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू प्रूव रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। अपन लोग उसको कैसे प्रूव करेंगे कि रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्या है टॉपिक? टॉपिक है आपके पास prove that root 2 is an irrational number। आपको प्रूव करना है रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। कैसे प्रूव करेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अपन लोग क्या करेंगे, इर्रेशनल, आपने पढ़ा होगा रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक रैशनल होते हैं, एक इर्रेशनल। रैशनल और इर्रेशनल नंबर मिलाकर के ही रियल नंबर बनते हैं। क्या पता है आपको? फिर से बता रहा हूं कि रियल नंबर रैशनल और इर्रेशनल मिलाकर के ही नंबर जो बनते हैं उनको अपन लोग रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर के दो टाइप्स होते हैं, एक आपका रैशनल, एक आपका इर्रेशनल। तो अगर कोई नंबर इर्रेशनल नहीं है तो वो क्या होगा? रैशनल होगा। अगर वो रैशनल नहीं है तो क्या होगा? इर्रेशनल होगा। तो यहां पे अपन लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट अपोजिट अपन लोग विपरीत मानेंगे। क्या मानेंगे? यहां पे क्या ऐड करेंगे कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। क्या है? रूट 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे अपन लोग सॉल्यूशन में, let us assume to the contrary that root 2 is rational। क्या ऐड करेंगे अपन लोग? जस्ट इसके विपरीत। किसके विपरीत? रूट 2 एक इर्रेशनल है, इसके विपरीत लेट अस अस्यूम, हम मानते हैं, टू द कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी मींस क्या होता है? इसके जस्ट विपरीत, उल्टे, जस्ट विपरीत, जस्ट अपोजिट, कि रूट 2 क्या है? एक रैशनल है। रूट 2 इर्रेशनल की जगह अपन लोग क्या मान के चलेंगे? रूट 2 एक रैशनल नंबर है। रूट 2 इर्रेशनल की जगह क्या मानेंगे? रूट 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। ओके, तो जब अपन लोग रूट 2 रैशनल नंबर है तो ये क्या होगा? a अपॉन बी की फॉर्म में आ जाएगा। रूट 2 अगर रैशनल नंबर है तो a अपॉन बी की फॉर्म में तो आ जाएगा, क्योंकि अपन लोगों ने पढ़ा है रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स बट q डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे अपन लोग मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं? वेयर a एंड b आर को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। अपन ने क्या मान के चले यहां पे? a और b क्या हैं? को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स है। को-प्राइम तो जानते ही आप लोग कि दो नंबर, ऐसे जो नंबर अपन लोग लेंगे जो एक के अलावा किसी और से नहीं कटेंगे। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 बिटवीन टू नंबर्स इज कॉल्ड को-प्राइम नंबर्स। ओके, तो यहां पे a और b क्या हो गए? को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स मान लिए। क्या मान लिए? पॉजिटिव इंटीजर। तो ये आ गया। तो यहां पे अपन लोग क्या करेंगे बेटा, अब यहां पे दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखिए बेटा, यहां पे जब अपन लोग यहां पे स्क्वायर करेंगे तो देखिए रूट 2 का स्क्वायर होगा एंड a अपॉन b का होल स्क्वायर होगा। तो रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? 2। यहां पे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब यहां पे b स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ओके, तो अब यहां पे अपने को क्या पता चल रहा है? 2 डिवाइड्स 2b स्क्वायर। 2 जो है 2b स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। अब यहां ध्यान दीजिए बेटा आप लोग, 2b स्क्वायर किससे इक्वल है? तो हम कह सकते हैं 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। क्लियर है? 2 देखो 2b स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। 2b स्क्वायर किससे इक्वल है? a स्क्वायर। तो 2 a स्क्वायर को भी डिवाइड कर देगा। एक अपन लोगों ने थ्योरम पढ़ी है। क्या पढ़ी है थ्योरम बेटा? यहां पे बता रखता हूं। जैसे मैंने कह दिया 64 एक नंबर है,
64 8 का स्क्वायर है, तो देखो 2 डिवाइड्स 64, क्लियर है? इसका मतलब 2 डिवाइड्स 8 का स्क्वायर। तो जब 2 जो है या कोई नंबर जो है, कोई प्राइम नंबर जो है किसी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो हम कह सकते हैं वो प्राइम नंबर उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। मतलब कोई भी प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो प्राइम नंबर जो है उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है? जैसे कि मैंने बताया 64 आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, 2 64 को डिवाइड कर रहा है जो कि 8 का स्क्वायर है, तो 2 डिवाइड्स स्क्वायर ऑफ 8, तो 2 8 को भी डिवाइड करेगा। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम कहती है। क्लियर है? तो यहां पे अपन लोग लिख सकते हैं, अगर 2 जो है पॉजिटिव इंटीजर्स ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो। क्लियर है? 2 ए को भी डिवाइड करेगा। ये माइंड में अपन लोगों को फीड करना। फिर से समझ लीजिए, 2 जो है 2b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ओके, 2b स्क्वायर को डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2b स्क्वायर किसके इक्वल है? ए स्क्वायर के, तो 2a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। क्लियर है? क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो कोई प्राइम नंबर, 2 क्या है? प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर मतलब a के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो वो प्राइम नंबर उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है? मतलब a का एक फैक्टर मिल गया आपको, वो क्या मिल गया? 2 मिल गया। ओके, इस इक्वेशन को अपन लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। तो यहां पे आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है बेटा? कि अगर कोई नंबर जैसे a को कोई पॉजिटिव इंटीजर है 2 डिवाइड कर रहा है, तो अपन लोग यहां पे a को क्या लिख सकते हैं? 2c फॉर सम इंटीजर c। किसी इंटीजर के लिए मान लिया a क्या है? 2c, क्योंकि a जो है वो 2 से कट रहा है। a जो है वो 2 से कट रहा है। जब a 2 से कट रहा है, मतलब a क्या होगा? कोई ऐसा नंबर होगा, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कोई भी इवन नंबर हो सकता है। क्लियर है? तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो 1 2 3 4 लिखने से अच्छा है हम यहां पे क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि वो 2 है कि 4 है कि 6 है कि 10 है, कुछ भी है। क्लियर है? तो यहां पे आपको a इक्वल टू 2c लिखना पड़ेगा फॉर सम इंटीजर c कोई भी आपका इंटीजर हो सकता है। ओके, अब यहां पे ये वैल्यू उठा के अपन लोग फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे? ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो देखिए बेटा क्या आएगा यहां पे? 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू 2c का होल स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 4c स्क्वायर। ओके, तो देखिए बेटा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहां पे b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 2c स्क्वायर। अब फिर से वही कहानी रिपीट होगी। देखिए बेटा यहां पे 2 डिवाइड्स c स्क्वायर, 2 जो है 2 डिवाइड्स 2c स्क्वायर, इस पूरे को डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स 2c स्क्वायर, तो 2c स्क्वायर किससे इक्वल है? b स्क्वायर। 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। b क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। 2 क्या है? प्राइम। तो कोई भी प्राइम किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो जो है 2 डिवाइड्स b ऑल्सो उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। तो इस सेंटेंस से ये जो सेंटेंस आपके पास आया, इन दोनों से ये पता चला कि 2 जो है a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो क्या लिखेंगे यहां पे बेटा? यहां पे लिख रहा हूं 2 डिवाइड्स a and 2 डिवाइड्स बोथ
ए एंड बी, 2 जो है ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ए एंड बी हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर। ओके, ए एंड बी के पास 2 एक कॉमन फैक्टर है जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। किसका कॉन्ट्राडिक्ट करेगा? विच कॉन्ट्राडिक्ट्स। कॉन्ट्राडिक्ट्स मीन्स क्या होता है? विरोध करना। क्या होता है? विरोध करना। तो जो कि विरोध करेगा, किसका विरोध करेगा? द फैक्ट। किस फैक्ट का? जो आपने लिखा, दैट ए एंड बी आर कोप्राइम। आपने यहां क्या लेट किया था? कि ए और बी क्या होंगे? कोप्राइम होंगे। क्या होंगे? ए और बी कोप्राइम होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट आपने निकाला यहां पे कि ए और बी का जो कॉमन फैक्टर वो 2 होगा, वो विरोध करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। किसका कॉन्ट्राडिक्ट करेगा? कि ए एंड बी आर कोप्राइम। क्योंकि कोप्राइम में क्या होता है कि 1 एज अ कॉमन फैक्टर होता है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। और यहां पे 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है। मतलब क्या हुआ? कि ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, विरोध करेगा। तो ये विरोधाभास, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, यह विरोधाभास उत्पन्न होता है, हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन। अपने गलत मानने के कारण, जो अपन ने गलत माना, क्या माना अपन ने? कि √2 क्या है? रैशनल है। इसके कारण उत्पन्न हुआ है दैट √2 इज रेशनल। क्लियर है? तो हेंस, तो ये जब गलत है, अपन ने क्या सिद्ध कर दिया, क्या प्रूव कर दिया कि जो ये क्या कहते हैं √2 है, जो रैशनल माना था वो गलत है। तो मैंने आपको बताया है कोई भी रियल नंबर है अगर रैशनल नहीं है तो क्या होगा? वो इर्रेशनल होगा। तो हेंस कह सकते हैं √2 इज इर्रेशनल। √2 क्या होगा? इर्रेशनल होगा। तो फिर से समझिए आप बेटा, यहां पे क्या समझना है आपको? सबसे पहली बात, आपको जब भी √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, मतलब कि जो आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √8, उनका यदि स्क्वायर रूट निकाला जा रहा है तो वो सारे कैसे होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। बिना परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर, मतलब कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 1, 4, ठीक है ना, 1, 4, 9, ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो इनको छोड़कर, जैसे 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इनका स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो ये सारे क्या होंगे? इर्रेशनल होंगे। तो यही आपको प्रूव करने के लिए आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, सीबीएसई में बोर्ड एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर आपका √3 आया था और इस साल आपका √5 आया था, इर्रेशनल प्रूव करने के लिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पे √2 जैसे आपने लिया यहां पे, तो √2 को आपको रैशनल लेट कर लेना है। लैंग्वेज क्या होगी? लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √2 इज रैशनल। और √2 यदि आपने रैशनल लेट किया है तो रैशनल की खासियत क्या होती है कि √2 का पल्लो a/b या फिर p/q की फॉर्म में लिखेंगे, जहां पर a एंड b यानी कि p एंड q क्या होंगे? कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। देखिए मैंने लिखा हुआ है यहां। फिर आपको दोनों साइड स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे आप, ये आपको मिल जाएगा 2 = a²/b²। आपने यहां मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये डिवाइड वाली कंडीशन में था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2b² = a² हो गया। इससे आपको क्या पता चला? ये 2b² 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 2 से कट जाएगा, मतलब
2 जो है 2b² को डिवाइड कर देगा, 2 डिवाइड 2b², और 2b² किसके इक्वल है? a² के इक्वल है। तो 2 डिवाइड्स a²। और थ्योरम क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक के बाद एक और थ्योरम दी गई है आपके एनसीईआरटी में, क्लियर है? वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक प्राइम नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। जैसे 2 8 के स्क्वायर यानी 64 को डिवाइड करता है तो 2 8 को भी डिवाइड करेगा। क्लियर? चलिए, तो यहां पे 2 डिवाइड्स a ऑल्सो, 2 अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो 2a को भी डिवाइड करेगा। और जब 2a को डिवाइड करेगा तो a को अपन लोग क्या ले लेंगे? a को क्या मान सकते हैं अपन लोग? 2 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, 6 मान सकते हैं, 8 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, 12, कोई भी इवन नंबर मान सकते हैं। तो इवन नंबर को अपन लोग कैसे लिखेंगे? इवन नंबर को अपन लिखेंगे a = 2c, जहां पे c इंटीजर होगा। जैसे 2 1 जा 2 लिखा मैंने, क्या लिखा? 2 1 जा 2, तो c क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है। 2 2 जा 4, तो ये c क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है। 2 3 जा 6, तो c क्या हो सकता है? 3 भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ऐसे सभी नंबर तो अपन लिखेंगे नहीं, एक रिप्रेजेंट करने के लिए एक चीज चाहिए अपन को, वो क्या अपन ने क्या लिख दिया? a = 2c। अब ये वैल्यू उठा के अपन लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहां पुट किया तो 2c का स्क्वायर आया, 2c का स्क्वायर 4c², 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो v² = 2c² आ गया। अब यहां पे फिर वही कहानी, 2 से 2c² कट जाएगा क्योंकि आगे 2 लगा हुआ है, और 2c² किसके इक्वल है? b², 2 से b² भी कट जाएगा। फिर से वही कहानी आ गई। क्या कहानी आ गई? कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 जो है b² को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है b को भी डिवाइड करेगा। 2 a को डिवाइड कर रहा है, 2 b को डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या हुआ? 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b। बस यही क्या हो गया? इस स्टेटमेंट का विरोध करने लगा। कौन सा स्टेटमेंट? a एंड b आर कोप्राइम। तो कोप्राइम का मतलब क्या होता है? कोप्राइम का मतलब क्या होता है कि वो दोनों नंबर्स क्या होंगे? a एंड b क्या होंगे? यहां पे 1 के अलावा किसी से नहीं कटेंगे। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ओके, लेकिन यहां पे क्या होगा? a एंड b हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर। तो ये क्या करेगा? विरोध करेगा। विरोध मींस कॉन्ट्राडिक्ट्स, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर कोप्राइम। a एंड b आर कोप्राइम का ये क्या करेगा? ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोध करेगा। क्लियर है? और जब विरोध करेगा तो ये विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन, ये वर्ड आप याद रखिए। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption that √2 इज रैशनल। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि अपन ने जस्ट विपरीत अब इसके मान लिया था कि √2 की एक रैशनल है, तो ये गलत सिद्ध हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया यहां पे। तो √2 जब रैशनल नहीं है तो क्या होगा? रैशनल होगा। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन एंड यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन है, जो भी आपके स्टेट बोर्ड जहां पे एनसीईआरटी चल रही है उन सभी बोर्ड्स के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। √3 इरेशनल क्यों है? प्रूव कीजिए। हाउ टू प्रूव √3 इरेशनल, √2 इरेशनल, √5 इरेशनल। तो आपको ये पैटर्न अपनाना है। ये जो पैटर्न है ये आप अपनाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि मैं आपको इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आऊं। तो मैंने आपको एक चीज बताई कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, अगर उनका स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो सारे नंबर क्या होंगे? क्या होंगे? इर्रेशनल होंगे। क्या होंगे? इर्रेशनल। ओके, उनको अपन लोग प्रूव कैसे करें कि वो रैशनल है? तो ये तरीका है आपका। इस क्वेश्चन में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि सर लैंग्वेज कैसे लिखें, किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो बेटा आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बेटा। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए।